हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज उसी का अगला पार्ट लेके मैं आया हूँ, जिसमें हम 10 और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द बरदौली सत्याग्रह ऑफ 1928, अ मेजर पीसेंट मूवमेंट इन गुजरात, was led by which of the following figures। तो आपने सबसे पहले क्या याद रखना है कि बरदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। किसके रिलेटेड ये मूवमेंट था? पीजेंट के रिलेटेड मूवमेंट था। कहाँ पर हुआ था? गुजरात पर हुआ था। और किसने लेड किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लेड किया था। राइट आंसर आएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर पढ़ते हैं। In which year did the Lahore conspiracy case of Bhagat Singh, Sukhdev और Rajguru take place leading to their execution? देखिए, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी है वो कब हुई थी और इस केस में कौन कौन इन्वॉल्व था? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिसके बाद इनको एग्जीक्यूट यानी कि फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर आएगा ए 1931। ठीक है ना, 1931 में लाहौर कॉन्स्पिरेसी हुई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसे कहते हैं ना जिसको वायलेंट एक्ट समझा किया। और गांधी जी ने भी फिर इनकी बात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जब वो बारगेनिंग हुई थी इस पर, बात इस ये नहीं लगाई थी कि ये एक नॉन वायलेंट एक्ट हुआ था। तो आपको ना इम्पॉर्टेंट जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस से याद रखना है कि ये कब हुई थी? 1931 में हुई थी। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि अब आपको लाहौर कॉन्स्पिरेसी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि जिसे कहते हैं ना, काफ़ी जो हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही बारो किया गया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब इसका एक क्या की फीचर था? तो फुल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, जी नहीं, तब ये बात तो बिल्कुल नहीं की गई थी। एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, तो नहीं, ये भी नहीं है, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अबॉलिश करने की बात नहीं करता था। कॉमनल इलेक्टोरेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये भी नहीं इसका फीचर इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरकी एट द सेंट्रल लेवल, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी आएगा। इसने इंट्रोड्यूस की थी डायरकी को। ठीक है ना, डायरकी को इसने इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल लेवल पर। तो इसका राइट आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। Who among the following was the founder of the Indian Association in 1876, one of the earliest nationalist organization? तो सिंपली बात है कि इंडियन एसोसिएशन इन 1876 में जो फाउंड की गई थी, उसका फाउंडर कौन था? ठीक है ना। तो देखिए, इसका राइट आंसर आएगा सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है ना, एक तो फंबल हो रही है आज टंग, पता नहीं क्यों इतना। ठीक है ना, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी तो हैं, इन्होंने फाउंड की थी क्या? इंडियन एसोसिएशन इन 1876 में। तो आप ये याद रखना, इसके रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट यही है कि इंडियन एसोसिएशन जो है 1876 में फाउंड की गई थी। और किसने की गई थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की गई थी। ठीक है ना, तो बस आप ये याद रखिए।
ओके, थोड़ा सा ओके। द इल्बिट बिल controversy in 1883 to 84 which caused a major political storm was related to which of the following। देखिए इल्बिट बिल आया था 1883 से 1884 के बीच में, ठीक है ना। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो वो क्या थी, देखिए देखिए ना, सिंपली जो ब्रिटिशर्स थे वो ये कहते थे कि जो जजेस हैं इंडियन, वो ब्रिटिश जो कोई केस हैं कन्विक्ट हैं उन पर फैसला नहीं सुना सकते या उनके रिलेटेड वो क्या नहीं कर सकते, ट्रायल्स नहीं ले सकते। तो ये इसी के रिलेटेड में ये कंट्रोवर्सी थी। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, रैशनल डिस्क्रिमिनेशन इन द जुडिकल सिस्टम, कि वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स के ऊपर फैसला देने के लिए ब्रिटिशर जज ही होना चाहिए, इंडियन जज नहीं होना चाहिए। तो सिंपली ये जो जिसे कहते हैं ना कंट्रोवर्सी, इसके रिलेटेड थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, with reference to the Mountbatten Plan of 1947 which of the following statement is correct। तो देखिए माउंटबेटन प्लान 1947 के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट है, इट प्रपोज्ड अ फेडरल गवर्नमेंट फॉर अ यूनाइटेड इंडिया। इट अलाउड फॉर अ रेफरेंडम इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू डिसाइड इट्स फ्यूचर। It suggested that all princely states would be forced to join either India or Pakistan. It stipulated that the Constituent Assembly would be dissolved immediately। तो देखिए इसका सिंपली यह आएगा, इट अलाउड फॉर अ रेफरेंडम इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस टू डिसाइड इट्स फ्यूचर, कि भाई नॉर्थ जो वेस्ट फ्रंटियर है वो अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करे, ये मतलब सोचे। और उसी के एक्चुअली बाद में पाकिस्तान जो है वो फाउंड भी हुआ था। सिंपली बस ये बात है, आप इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। द फराजी मूवमेंट विच बेगन इन द अर्ली 19th सेंचुरी इन बंगाल वाज प्राइमरी आ। देखिए जो फराजी मूवमेंट है वो सिंपली इस्लामिक रिवलिस्ट मूवमेंट थी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये आएगा। तो ये आपने सिंपल स्टैटिक वे में याद रखना है कि जो फराजी मूवमेंट है वो इस्लामिक रिवलिस्ट मूवमेंट है। इसके रिलेटेड में जो मैंने सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जो लेक्चर 2 लाए मतलब पढ़ा चुका हूँ, उसमें भी डिस्कस किया, तो आप वो भी प्लीज़ ज़रूर चेक करना, आपको उसमें भी इम्पोर्टेंट MCQs पता लगेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर। तो हमने बताना है कि कौन सा जो इवेंट है वो पहले हुआ है और उसके बाद जो है फिर उसके बाद वो हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें से सबसे पहले हुआ था अगस्त ऑफर, तो मतलब कि 4 सबसे पहले आएगा। फिर हुआ था इंडिविजुअल सत्याग्रह, ओके। अच्छा, उसके बाद हुआ था क्रिप्स मिशन, तो उसके बाद हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो 4321 अच्छा सी राइट आंसर है 4321। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये इवेंट पहले हुए थे, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि इनकी डेट क्या है और ये कब हैपन हुए हैं, ये ऑकर कब हुए हैं। तो आपका काम यह है कि कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि कौन सा इवेंट कब हुआ है। क्रॉनिकल ऑर्डर तो मैंने आपको बता दिया है, बट आपने उसकी जो जिसे कहते हैं ना डेट, हम क्या है कमेंट करनी है, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिशियल्स वॉज नॉट इन्वॉल्व इन द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो देखिए इनमें से जो कौन है
वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के सप्रेशन मतलब उसको जिसे कहते हैं ना नाकाम करने में वहाँ पर नहीं था, ठीक है ना। तो देखिए कॉलिन कैंपबेल, जॉन निकोलसन और सर ह्यूज रॉस ये तो सप्रेस करने में थे। और मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 के ऊपर, मैंने उसमें यह भी डिस्कस किया हुआ है कि कौन से जिसे कहते हैं ना कि लीडर ने कहाँ से रिवॉल्ट को लेड किया था और उसको सप्रेस किस ब्रिटिश ऑफिशियल ने किया था। तो मैंने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अब आपका काम यह है कि अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि जो ये तीनों नेम हैं इन्होंने कहाँ कहाँ रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस किया था। अब हम अपने फोर्थ ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं जो है जनरल डायर। तो देखिए जनरल डायर जो है ना वो एसोसिएटेड है किससे, जलियांवाला बाग से, जो कि 1919 में हुआ था। और जबकि रिवॉल्ट ऑफ 1857 उससे बहुत पहले हुआ था, तो ये उसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। तो अपने 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु वॉज द एडिटर ऑफ द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर द केसरी। तो देखिए सिंपली है, जो न्यूज़पेपर है द केसरी उसके ऑथर कौन है। तो इसका राइट आंसर आएगा बी बाल गंगाधर तिलक। और ये जो जो केसरी है ना ये मराठी लैंग्वेज में थी, ठीक है ना, ये मराठी लैंग्वेज में थी। और बाल गंगाधर तिलक एक और न्यूज़पेपर को एडिट करते थे, लिखते थे मराठा, जो कि इंग्लिश में थी। तो दोस्तों हमने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। और अगर आप इनको पढ़ के जाते हो तो आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।